हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन्स वर्ड ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेंस सिखाऊंगी। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से टेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। हम बचपन से टेंस पढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हमें टेंस का नॉलेज ही नहीं हो पाता है। तो अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो आज आप ज़रूर टेंस सीखेंगे। आज से मैं आपको एक एक करके टेंस सिखाऊंगी। अब पहली बात है कि टेंस के प्रकार कितने होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए, टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसको बोलते हैं भविष्यत काल। अब सबसे पहले प्रेजेंट टेंस सीखेंगे फ्रेंड्स। प्रेजेंट टेंस में भी बहुत प्रकार के टेंस होते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरीके से 4 टाइप के होते हैं। अब सबसे पहला हम लेंगे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में भी बताते जाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं लेकिन हिंदी में इसका मतलब ही नहीं पता होता है, इसलिए आज हम आपको इस चैनल के द्वारा हिंदी में टेंस सिखाएंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ये नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स हमारे पास रहेगा तो हम जब मर्ज़ी तब खोल के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है फ्रेंड्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस की परिभाषा हिंदी में किसको बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब का वह रूप जो दिखता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में होता है तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। यानी वर्ब इसमें जो वर्ब होता है वह यह दिखाता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वर्तमान समय में हो रहा है, वर्ब बता रहा है यह कि वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है पहचान। इसकी पहचान कैसे होगी कि ये हिंदी में वाक्य दे दिया आपके सामने और आपको पता ही नहीं है कि कौन सा टेंस है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, इसमें पहचान क्या होती है। इसकी हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। यानी इसके लास्ट में जैसे कि करता है, जाता है, खाता है, पीता है, इस टाइप के शब्द होते हैं। लास्ट में सबके ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो इसमें क्रिया क्या है? जाती। तो इसमें लास्ट में क्या है? ती आया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स याद रखिएगा। सभी टेंस की तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनेक प्रकार के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसमें 3 प्रमुख निम्नलिखित है। मतलब अब टेंस भी 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना बताएंगे, इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे। फ्रेंड्स, इसकी स्ट्रक्चर्स हमेशा याद रखिएगा। पहला है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी लग सकता है फ्रेंड। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। क्या है ये स्ट्रक्चर? ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा एग्ज़ाम्पल्स इसके। अब एग्ज़ाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं इस टेंस को। पहला है मैं पढ़ता हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट है, यानी काम कौन कर रहा है? मैं। और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। पढ़ता हूँ, पढ़ने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रीड। और रीड का रीड ही आएगा। ठीक, आई रीड। तो इसकी पहचान कर सकते हो आप कि कैसे ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ता है, ती है,
ता है शब्द आया है बेटा फ्रेंड्स, इसमें ता है आया है, तो इसका मतलब यह सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने बनाया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड ही होती है, तो आई रीड हो गया। नेक्स्ट है हमारा हम लोग खाते हैं। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी हम लोग खाते हैं, हम लोग हो या हम हो बात एक ही है। खाते हैं, खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट, तो वी ईट, ठीक है। इसमें भी ते हैं शब्द आया है, तो इससे पहचान हो सकती है कि सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट है हमारा वह जाता है, ही गोज़, जाने ही सब्जेक्ट क्या है? ही है, और जाने को क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। और फ्रेंड ये याद रखें इसमें ई एस क्यों आया है, ये रखिए याद। तो और ऊपर वाले में ई एस नहीं लगा है, तो याद रखिए सिंगुलर के साथ एस या ई एस लग सकता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सिंगुलर के साथ एस या ई एस लग सकता है और प्लूरल के साथ नहीं लगता है। अब सिंगुलर कौन कौन से शब्द होते हैं? सिंगुलर होता है आई, सिंगुलर जैसे ही, शी, किसी का नाम, राम, श्याम, ये सब सिंगुलर हैं। और प्लूरल में आई को भी प्लूरल माना जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल होता है, तो इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट है हमारा, तो समझ गए, वह जाता है, ही क्या है? सिंगुलर है, और जाने को क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं, लेकिन ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ ई एस लगेगा। ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ ई एस लगेगा, तो ही गोज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा भाई खेलता है, इसमें भी ता है यानी सिंपल प्रेजेंट है, इसमें ये भी टेंस। मेरा भाई खेलता है, माई ब्रदर यानी माई ब्रदर। अब ये कोई थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, एक ही है, तो इसमें क्या आएगा? एस या एस आएगा, तो प्लेज, पी एल ए वाई ई एस नहीं लगता याद फ्रेंड्स, पी एल ए वाई एस लगेगा, तो माई ब्रदर प्लेज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वे लोग दौड़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं, वे लोग कौन है? दे, सब्जेक्ट क्या है? दे, दौड़ने को क्या बोलते हैं? रन, तो दे रन। अब इसमें रन्स नहीं आएगा क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा अंशु हंसता है, तो अंशु लाफ्स, क्योंकि अंशु एक सिंगुलर है इसलिए एस लगेगा, तो अंशु लाफ्स हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम गाते हो, तो तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू, और गाने को क्या बोलते हैं? सिंग, तो यू सिंग। इसमें एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि यू जो है वो प्लूरल माना जाता है, आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो ये यू बन गया आपका यू सिंग। नेक्स्ट है मेरे दोस्त लोग नाचते हैं, तो मेरे दोस्त लोग बहुत सारे हो गए, तो माई फ्रेंड्स, डांस, ठीक है, डांसेस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। नेक्स्ट है हमारा मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, तो आई रीड अ बुक, मैं हूँ, आई यानी मैं प्लूरल माना जाता है, तो रीड्स नहीं होगा, आई रीड अ बुक। नेक्स्ट है सूरज पूरब से में उगता है, तो सूरज क्या है? एक सिंगुलर है, तो इसके साथ एस या एस लगेगा, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी में का हमारा नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है फ्रेंड। अब डू किसके साथ आएगा? डज किसके साथ आएगा? जो सिंगुलर थे उनके साथ डज आएगा, जो प्लूरल थे उनके साथ डू आएगा फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि वह नहीं गाती है, तो शी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी, वह, ये वह को क्या बोलते हैं? शी क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ डज आएगा, शी डज नॉट सिंग। नेक्स्ट है हमारा तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यू क्या है? एक प्लूरल में माना जाता है इसलिए इसके साथ डू आएगा, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारा वह पटना में नहीं रहता है, तो ही डज नॉट लिव एट पटना, ही क्या है? एक सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज आया, ई एस लगा है, डज नॉट लिव एट पटना। तुम आम नहीं खाते हो, यू डज नॉट
फ्रेंड ये गलत हो गया है, यू डू नॉट आएगा। ठीक है फ्रेंड, ये यू डू नॉट आएगा, डज नॉट नहीं आएगा। यू डू नॉट ईट अ मैंगो, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, ये एक सेंटेंस है। तो मैं है तो आई डू नॉट गो देयर, आई के साथ डू ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड। राम एक सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज डज आया है। वे लोग व्यायाम नहीं करते हैं, तो दे डू नॉट टेक एक्सरसाइज, यानी ये क्या है, दे जो है वे लोग बहुत सारे हैं, यानी प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू आएगा, डू नॉट। नेक्स्ट है हमारा आप यह काम नहीं करते हो, यानी आप यानी यू डू नॉट डू दिस वर्क। नेक्स्ट है मोहन मांस नहीं खाता है, मोहन डज नॉट ईट मीट। नेक्स्ट है हमारा सीता नहीं जाती है, तो सीता डज नॉट गो, डज आया है फ्रेंड इसके साथ, क्योंकि सीता सिंगुलर है इसलिए ई ऐसा है। नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है डू या डज पहले आ जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है फ्रेंड, अब ये डू इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी दो प्रकार के सेंटेंस आएंगे, जब क्या इंट्रोगेटिव शब्द, इंट्रोगेटिव जो वर्ड जो होता है वो जब स्टार्टिंग में हो, जैसे क्या, क्या, क्यों, कैसे, ये अगर पहले हो तो अलग टाइप्स के बनता है, अगर ये बीच में हो तो अलग टाइप्स के बनता है। तो अगर इंट्रोगेटिव वर्ड पहले हो तब के ये सेंटेंस है फ्रेंड्स, याद रखिए। पहला है हमारा क्या मैं हंसता हूँ, तो मैं है तो मैं को देख करके डू या डज लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट को देख करके हम डू या डज को पहले अप्लाई करेंगे। तो पहला है क्या मैं हंसता हूँ, तो मैं को क्या होगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा डू, तो डू आई लाफ। ठीक है फ्रेंड, और ये इंट्रोगेटिव वर्ड ये जो चिन्ह है वो ज़रूर लगना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्या हम लोग दौड़ते हैं, तो हम लोग को क्या बोलेंगे वी, तो वी के साथ क्या आएगा डू वी रन। ठीक है फ्रेंड, क्या गीता रोती है, तो गीता क्या है सिंगुलर है, तो गीता के सिंगुलर के साथ क्या आएगा डज आएगा, तो डज सीता वीप। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है क्या राम और श्याम फ्रेंड नाम तो हैं लेकिन ये दो हो गए हैं, यानी ये प्लूरल बन गया है, तो डू राम एंड श्याम रीड, इंट्रोगेटिव चिन्ह। नेक्स्ट है हमारा क्या आप व्यायाम करते हो, डू यू टेक एक्सरसाइज। ठीक है फ्रेंड, क्या वे लोग मुझे जानते हैं, तो वे लोग यानी दे के साथ क्या आएगा डू दे नो मी। नेक्स्ट है हमारा क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, तो तुम हो तो तुमको तुम के साथ क्या आएगा डू यूज़ होगा, तो डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या आप अंग्रेजी जानते हो, तो डू यू नो इंग्लिश। नेक्स्ट है हमारा क्या बच्चे दौड़ते हैं, क्या बच्चे दौड़ते हैं। नेक्स्ट है डू द चिल्ड्रन रन, क्या कुत्ते भौंकते हैं, क्या कुत्ते रात में भौंकते हैं, तो कुत्ते बहुत सारे हो गए हैं तो इसके साथ क्या आएगा डू आएगा, डू डॉग्स बार्क एट नाइट। ठीक है फ्रेंड, अब तो ये एग्जाम्पल तब था जब नहीं था, अब अगर इसमें नहीं वाले शब्द हों तो क्या होगा, तो नहीं वाला भी फ्रेंड नोट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है क्या आप रोशन को नहीं जानते हो, तो डू यू नॉट, यानी ये सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ हो जाएगा सारे सेंटेंस में। तो डू यू नॉट नो रोशन, इंट्रोगेटिव साइन ज़रूर लगाना ज़रूरी है फ्रेंड। क्या रीता अंग्रेजी नहीं जानती है, तो डज रीता नॉट नो इंग्लिश। नेक्स्ट है मैं प्रतिदिन नहीं टहलता हूँ, तो क्या मैं प्रतिदिन नहीं, क्या रीता अंग्रेजी नहीं जानती है, तो डज रीता नॉट नो इंग्लिश। नेक्स्ट है हमारा क्या मैं प्रतिदिन नहीं टहलता हूँ, डू आई नॉट वॉक एवरी डे, इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव साइन जरूर लगाएंगे। क्या तुम भात नहीं खाते हो, तो डू यू नॉट ईट राइस। क्या आपके दोस्त लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो डू यू
डू योर फ्रेंड नॉट नो इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड, अब हमारे वे इंग्लिश इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम वह बनाने जाएंगे जिसमें कि हिंदी में तो इंट्रोगेटिव शब्द बीच में आता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर अलग है। सबसे पहले WH वर्ड यानी जो क्वेश्चन वाचक शब्द है उसको पहले लेंगे, फिर आएगा डज या डू या डस, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हो, अगर नहीं सेंटेंस में हो तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे कि सेंटेंस है वह क्या करता है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि क्या बीच में आया है। ये बीच में अगर आया है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट बोलते हैं। अब व्हाट के बाद नेक्स्ट टाइम डू आएगा या डज आएगा, तो वह क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा, डज आएगा। तो व्हाट डज, अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है, तो ही करता है, करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डू, तो व्हाट डज ही डू, फिर ये साइन प्रश्नवाचक साइन जरूर लगाएंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा आप कहाँ रहते हो, तो कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर, और आपके साथ क्या यूज़ होगा, डू, तो वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है हमारा आप लोग कब गाते हो, तो कब को पहले बनाएंगे, तो कब की इंग्लिश क्या होती है, वैन डू यू सिंग, आप कब गाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वह क्यों नहीं स्कूल जाता है, तो क्यों नहीं की पहले बनाएंगे, क्यों की बनाएंगे, तो क्यों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाई। अब वह है सिंगुलर है तो डज, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारा सीता कैसे घर जाती है, तो कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ, और सीता सिंगुलर है तो डज, हाउ डज सीता गो टू हाउस या होम। बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो क्यों की क्या होती है, वाई डू चिल्ड्रन बहुत सारा है इसलिए इसके साथ डू आया, वाई डू द चिल्ड्रन नॉट रीड। नेक्स्ट है तुम क्यों नहीं जाते हो, तो वाई डू यू नॉट गो। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा आपका दोस्त कब पढ़ता है, व्हेन डज योर फ्रेंड रीड। नेक्स्ट है राम क्या नहीं खाता है, तो क्या की सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे, तो व्हाट डज राम नॉट ईट। नेक्स्ट है आप कैसे गाना गाते हो, तो हाउ डू यू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारी थी आपके सामने। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसे एक एक करके सारे टेंस सिखा देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक दिन में सारा पॉसिबल नहीं है और ना आप लिख सकोगे, और सारा एक बार अगर आपके दिमाग में ऐसे कैसे घुस सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके आप अगर रोज़ सीखोगे, अगर इसी को बार बार प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रक्चर याद रखोगे, तो आप पक्का गारंटेड है कि आप टेंस तो सीख ही जाओगे। और टेंस के बिना इंग्लिश सीखना तो नामुमकिन ही है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।